हाँ जी, तो दो चंद लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को कि बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एएसवी के इस लेटेस्ट फिजिक्स की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में आंकिक प्रश्नों के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आज ही हमारा ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। पहला न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आपने मेरे पुराने थ्योरी वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो इसकी न्यूमेरिकल ज्यादातर थ्योरी पर डिपेंड है। अगर आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी होगी तो एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा आपका जो खाली रह जाए, सबके सब फुल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। नीचे आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। अपवर्तनांक मतलब n, अपवर्तनांक मतलब n। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्या है? n हमें दे रखा है 1.5। कितना? 1.5। तो अब हमें इसका प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। तो याद करो उस पल को जब हमने पढ़ा था अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक में पढ़ा था निरपेक्ष अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला कुछ होता था, छोटा सा पुन्नी सा, n बराबर c/v होता था। क्या कहते थे? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। तो इसी का प्रयोग करके हम प्रकाश का वेग पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग v क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है हमसे। तो हम जल्दी से फटाफट उड़ा देंगे इसको, n लगा देंगे। n हमें दे रखा है 1.5। और भाइयों कुछ याद आया क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी कितनी होती है, जरा आपको याद कीजिए। c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसा ही होता है। तो इसी को यहाँ पे उठा देंगे 3 × 10⁸ v। ठीक है, अब v को ऊपर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पटक देंगे। ठीक है, v हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.5 हो जाएगा। अगर यहाँ से जल्दी से फटाफट दशमलव हटा दें, यहाँ 0 लगा दे, 15 दूनी 30 हो गया। v बराबर आ गया 2 × 10⁸ आ गया कि नहीं आ गया? ओ भैया, चाल है मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी? वेग है, चाल है मीटर पर सेकंड होगी। यही है हमारा आंसर, यहीं पे हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए आ रहा होगा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। क्या है? 4/3 है। 500 मीटर लंबे जल स्तंभ को पार करने में प्रकाश कितना समय लगाएगा? समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय। और दे क्या रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है, और 500 मीटर लंबा है मतलब दूरी दे रखी है, मतलब n दे रखा है 4/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, n बराबर 4/3 दे रखा है और दूरी दे रखी है हमको 500 मीटर। कितनी? 500 मीटर। तो इसको हम करेंगे। देखिए 500 मीटर दूरी हो गई, n बराबर 4/3 हो गया। हमें समय पूछ रहा है, अब हमें दूरी दे रखी है। याद करो उस पल को जब हम थे फर्स्ट सेकेंड क्लास में और टीचर जी हमको पढ़ाया करती थी
चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमको पढ़ाया करती थी चाल बराबर दूरी बटा समय, कुछ अच्छा ऐसा पढ़ाया करती थी। तो हमें तो समय निकालना है, टी निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा हमका दूरी बटा समय। समझे बच्चा लोग? दूरी बटा चाल, समय हमको निकालना है और दूरी हमको पता है, चाल हमको निकाल पर लेनी होगी जिससे हमारा समय आ जाएगा। अब चाल कैसे निकले? अरे भैया अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था प्रकाश का वेग या चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, n बराबर c/v। जल्दी से लगा दो, खत्म कहानी। n बराबर c/v लगा दो बस। n है 4/3, v इधर लेके आओ, c हो गया 3 × 10⁸, ये हो गया 4/3। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। हुआ? ये ऊपर जाएगा 3 × 9/4 × 10⁸, गुणते 10⁸। ये हो गई हमारी चाल। क्या हो गई? चाल। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो जल्दी से फटाफट इसको इसमें रख दे आंसर। तो दूरी दे रखी है 500 मीटर और चाल आ गई हमारी 9/4 गुणते 10⁸, गुणते 10⁸। 5 × 20 हो जाएगा, 20/9 गुणते 10⁸, 9 गुणते 10⁸। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, जल्दी से आपको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी एक तरीका होता है जिसे फटाफट कर ले। क्या करें? इसको ऊपर लेके जाए, माइनस का हो जाएगा 6, इसको ऊपर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3 0 है, 2 हटा दे, 20 हो जाएगा। हाँ देखो कैसे करेंगे। t बराबर 2000 × 10⁻⁸/9 है, 2 हटा दे, 20 रखे हैं, 20/9 गुणते 10⁻⁻6, 2 हटा दिए हमने। देखिए 9 दूनी 18, 2 बचे, दशमलव लगाया, 20 हुआ, 9 दूनी 18, t बराबर आ गया 2.2 × 10⁻6, समय का मात्रक सेकेंड। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया? आंसर। और याद करो हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10⁻⁻6 को हम कुछ लिखते थे। क्या लिखते थे? माइक्रो लिखते थे। तो इसको हम माइक्रो सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा t बराबर 2.2 × 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे, निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी ये बताना है हमको। और दे क्या रखा है? हमको दे रखा है निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है λ1 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दे रखा है हमको कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, n बराबर दे रखा है 1.5, और पूछ रहा है λg, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? अब याद करो वो लेक्चर जब हमने पढ़ाया था प्रकाश के अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव, तो हमने लिखाया था कुछ ऐसा ही कि n बराबर λ1 λ2, कुछ ऐसा लिखाया था। λ1 हमारी ये है, λ2 हमारी g है। क्या है? g है। तो यहाँ पर लगा दो जल्दी से,
n बराबर λ1/λg लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो इसी को लगा दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। λg बराबर हो जाएगा λ1/n। तो λg बराबर हो जाएगा λ1 दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम और बटे लैम्डा वो n दे रखा है ये, ठीक है। दशमलव आ जाएगा 0 बढ़ाइए 15 चक्कू 60 और ये हो जाएगा लैम्डा जी बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हुआ, हमारी तरंगदैर्घ्य क्या थी, कम हो गई। तरंगदैर्घ्य क्या हुई, कम हो गई। क्यों, ये एक वर्णी प्रकाश की निर्वात में थी 6000, जब वो कांच में गई, मतलब कि कह सकते हैं हम कि जब तरंगदैर्घ्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। प्रेक्षक मतलब कि अगर हम देखें और कहें, हम जैसे पानी से एक भरा तालाब है हमारे सामने, हम उसमें देख रहे हैं, तो हम क्या है, प्रेक्षक, देखने वाला, ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, तब वास्तविक गहराई ज्ञात करें। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। पहले क्वेश्चन सही से समझो, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी फटाक से निकल आएगा। क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है, कुछ सीधे देख रहा है। उसे यदि तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है, पक्का नहीं है कि 2 ही मीटर है, प्रतीत हो रही है, मतलब कि आभास हो रहा है उसको। क्या हो रहा है, आभास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें आभासी गहराई है हमारी, आभासी गहराई है, उसको आभास हो रहा है कि उसकी गहराई 2 मीटर है, तब वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है। अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। और क्या पूछ रहा है, वास्तविक गहराई पूछ रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई या कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बटे आभासी प्रतिबिंब। क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है वास्तविक गहराई, है ना। हाँ, वास्तविक गहराई पूछ रहा है, और तो इन दोनों को गुणा कर दें, ये आ जाएगा। तो वास्तविक गहराई बराबर 1.33 गुणे 2, 6.2 मीटर। यही है हमारा आंसर। क्या वास्तविक गहराई कितनी हुई, वास्तविक गहराई हुई हमारी 2.66 मीटर, मतलब कि बिल्कुल दुगनी हो गई उसकी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, अपवर्तनांक √3 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। साइन 35.3 डिग्री का मान दे रखा है 1/√3। अच्छा, तो बच्चा ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पदार्थ का अपवर्तनांक है √3, मतलब कि n बराबर दे रखा है √3, इसके लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, मतलब कि हमको क्या, साइन c ज्ञात करना है। और साइन 35.3 डिग्री बराबर होता है 1/√3। हाँ,
अब यूज देखना इसका कहाँ पर होगा। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में तो लगभग यूज हो ही जाएगा, ये नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज जरूर होगा इसका। n बराबर 1/sin होता है फॉर्मूला, क्रांतिक कोण sin c बराबर 1/n हो जाएगा, कोई इधर इसको ले आओ इसको इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा। तो sin c बराबर हो जाएगा 1/√3, 1/√3। और देखिए sin c बराबर 1/√3, 1/√3 sin c बराबर हो जाएगा sin 35.3 डिग्री। तो c बराबर हो जाएगा 35.3 डिग्री तुलना करने पर। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। अगर वो अपवर्तनांक खाली कहे तो आप समझ लीजिएगा वो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष हमको अपवर्तनांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अपवर्तनांक। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बताइए। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक Ang दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 5। Ang बराबर दे रखा है 3/2 और Anw बराबर दे रखा है 4/3, 4/3। तो मतलब G मतलब कि ग्लास, W मतलब वाटर। अगर हम इसका चित्र बनाने की कोशिश करें फिगर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लो, पछताइयो वरना। देख ले उधर, देखियो ये हो जाएगा सघन, बचवा देख लो सघन। ये हो जाएगा हमारा विरल, ये हमारा हो जाएगा पानी, और ये हो जाएगा हमारा कांच। तो वो कह रहा है कांच से पानी पर आपतित होती है, मतलब कि एक किरण है वो कांच से चली और पानी पर आपतित हुई। तो क्रांतिक कोण का मान बताओ, क्रांतिक कोण का मान बताओ। क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है वो हमसे। अब क्या करें इसमें, कांच से पानी पर आपतित होती है। अगर हम निकाल लें, ये हमारा दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दे रखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, इन दोनों के अंतरापृष्ठ, ये जो अंतरापृष्ठ है इसका अपवर्तनांक कितना है ये पता चल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक G/W, ये याद करना है। हमने WNG निकाला था, हमने बहुत सारे माध्यम लेकर के WNG बराबर Ang/Anw लिखा था। हमने लिखा था WNG बराबर Ang/Anw। और हम कह सकते हैं जब हमारा N2 होता है, N2 बराबर 1/N1 या 1/N1 बराबर 1/N2 होता है, मतलब कि इसका उल्टा होता है। तो WNG दे रखा है, G/W निकालेंगे। क्या निकालेंगे, G/W निकालेंगे। तो जो ऊपर, जो लास्ट में दे रखा होता है वो ऊपर आता है, ये याद रखो, जो लास्ट में दे रखा होता है वो ऊपर आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं Anw/Ang, कभी भी देखना ऐसा ही होगा। तो Anw दे रखा है 4/3 और Ang दे रखा है 3/2, 4/3 और 3/2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/9। क्या आया हमारा, ये G/W आया हमारा 8/9। अब हमें क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है।
क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है। तो हम स्नेल के नियम से लगाएंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन होता है देखिए साइन आई जो है हमारा वो सी है क्रांतिक कोण। क्यों? वो हमसे क्रांतिक कोण सीधे सीधे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ये साइन सी हो जाएगा। और सघन माध्यम में बना क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो ये साइन 90 अंश हो गया सीधे सीधे, ये हो गया हमारा GNW। तो साइन सी बटे ये 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8/9, 8/9। तो हमसे पूछ रहा था क्रांतिक कोण, सी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, सी बराबर लिख देंगे साइन इनवर्स 8/9। यही हमारा हो गया आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए क्या प्रयोग हुआ, WNG बराबर ANG/ANW। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में ज्यादातर ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि अल्कोहल और कांच के अपवर्तनांक 1.36 व 1.54 हैं। तो अल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आ गए हो बच्चों, आ गए हो। क्या आया, अल्कोहल लिक्विड है, ये अल्कोहल का दे रखा है लिक्विड, मान लिया अगर हम इसको ANL बराबर दे रखा है हमारा 1.36 और ANG कांच दे रखा है हमारा 1.54। पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है अल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसके सापेक्ष लिखा तो है, हम क्या निकाल लें, LNG निकाल लें, ANG निकाल लें, GNL निकाल लें, क्या निकालें। देखिए अगर हमारे पास दो माध्यम अगर दे रखे हैं N1 और N2 और हमसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जब हम 1 and 2 लिखते हैं अगर हम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 2 and 1 लिखा अगर हमने तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि अल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अल्कोहल है L और सापेक्ष मतलब हमें कांच का ज्ञात करना, जिसको ज्ञात करते हैं उसका बाद में। तो LNG क्या लिखेंगे इसको हम, LNG। LNG बराबर दे क्या हो जाएगा बताओ, जो लास्ट में वो ऊपर, जो लास्ट में वो ऊपर, ANG/ANL, ANG/ANL। इसको सॉल्व करेंगे। ANG है 1.54/1.36, 1.54/1.36। तो सॉल्व कीजिए इसको। देखिए दशमलव से दशमलव गया, दशमलव से दशमलव गया, दशमलव से दशमलव गया। देखिए 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 सती 14 और ये 68 एकम 68.13।
तो LNG बराबर आ गया हमारा 1.33 1.33। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक करने के लिए दे रहा हूं, उसको करके मुझको आंसर कमेंट में बताइएगा। क्या क्वेश्चन है कि कांच व हीरे के अपवर्तनांक 1.50 और 2.40 हैं, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, या आप इसका आंसर मुझको कल मैं बताऊंगा, अगर नहीं हुआ आपका उसके लिए आप हमको कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, वही लगेगा N बराबर C/V। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन बताइए। ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब आगे के 3-4 न्यूमेरिकल्स जो मैं बता रहा हूँ वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स का आना वो आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें भी आ सकते हैं, और जो आपके अगर उस तरीके से आए ज़्यादा नंबर में तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा उनको। अगर उस तरीके से ना आए तो आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको सीधे सीधे उसका आंसर देना होगा। दोनों में आ सकते हैं, बड़े भी लग सकते हैं, छोटे भी लग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, उनको करके आज इस चैप्टर को मक्खन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक मछली एक पारदर्शी द्रव के मुक्त तल से 10 मीटर गहराई पर स्थित है। एक मछली है, एक पारदर्शी द्रव के मुक्त तल से 10 मीटर गहराई पर स्थित है। उसके द्वारा द्रव के तल पर प्रेक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक चित्र भी बना हुआ है, वो क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा होगा, वो चित्र मैं यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का चित्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार। चित्र कुछ इस प्रकार बना हुआ है। ये क्षेत्र कुछ इस तरीके से शंकु तरीके से बन रहा है। एक ये डिब्बा है, उस डिब्बे में ये रखी हुई है, जो देख रही है जब, तो इस तरीके से शंकु की तरीके से वो आकार बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इस तरीके से। ये बन रहा है, तो कह रहा है 10 मीटर गहराई पर स्थित है।
उसके द्वारा द्रव के तल पर प्रेक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक है 3/2। मान लेते हैं ये h ऊंचाई है, इसकी गहराई जो है वो h है, ये इधर की r हो गई, ये भी r हो गई r। यहाँ पर आपतन कोण I है I, और इधर भी ये r हो गई। ठीक, ये h है, ये हो गई इसकी लंब, ये हो गया ये हो गया इसका आधार। अगर इसे देखें, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या करते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमें क्या पूछ रहा है? वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? अब पाई आर स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमको आर चाहिए। आर लेने के लिए हमको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ लगाने के लिए हमको केवल दे रखा है इसका अपवर्तनांक मीटर, मतलब कि गहराई। तो क्या करेंगे हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और इसको पहले ये कोण दे रखा है, इस कोण को कैसे निकालें कि दोनों चीजें आ जाएं। तो हम साइन जब लगाएंगे तो आ सकता है ये साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम इधर ले सकते हैं साइन आई बराबर लंब हो जाएगा हमारा r, और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। और सुनो मेरी बात, हम अगर स्नेल का नियम लगाएं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, और स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर होता है साइन आई। और साइन आर क्या होगा? देखो, जब ये देख रही है तो इतना क्षेत्र बनना है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, वापस उसी में आ रही है, मतलब कि 90 है। क्या है? 90, मतलब ये क्रांतिक कोण है। तो साइन आई बराबर हो जाएगा ln a, क्योंकि वो लिक्विड से एयर में देख रही है, नीचे से ऊपर। तो ये 90 हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन 90, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक हो जाएगा। और देखिए ln a को हम लिख सकते हैं 1/a/n बराबर लिख सकते हैं 1/n। तो साइन आई बराबर हो जाएगा 1/n। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और इसको बराबर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वर्गमूल ले लें, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर। ठीक है। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है r। तो r निकाल लेते हैं, इसको n स्क्वायर प्लस बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिख रहा है? बस अब इसको ऊपर करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा n स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लें, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर। तो मतलब r स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए r स्क्वायर निकल आया। और हमसे क्या पूछ रहा था? परिच्छेद, मछली द्वारा प्रेक्षित परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। तो परिक्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो a बराबर पाई आर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मान रख दे पाई 22/7
22/7, एस दे रखा है 10 मीटर, एन है 3/2, 3 3 9 2 दूनी 4, 3 3 9 2 दूनी 4 -1 हो जाएगा। 3 3 9 2 दूनी 4 -1। अब इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। ए बराबर हो जाएगा 22 ऊपर रहेगा 7 नीचे रहेगा, 22 ऊपर रहेगा 7 नीचे रहेगा, और ये 4 को इधर 4 एकम 4 5 5 35 हो जाएगा सीधे, और 4 ऊपर जाएगा गुणे 10⁻100 ऊपर हो जाएगा, आ जाएगा। 5 से काटें, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा। 22 20 गुणे 4 हो जाएगा हमारा 1760। कितना? 1760। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? खाली मूली ये सब कर रहे हैं। 22/7 की जगह पे हम नहीं, हटाइए इसको। हम क्या करते हैं, 3.4 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3.4 रख के फिर हल करते हैं। 3.4 रखते हैं, सीधे सीधे 3.4, क्योंकि हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ए बराबर 3.14 गुणे 10⁻100 बटे हो जाएगा 9/4 -1 हो जाएगा। 9/4 -1 हो जाएगा। नीचे 5 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, नीचे 5 होगा 4 ऊपर जाएगा। 3.14 गुणे 100 गुणे, इधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। ए बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 100 गुणे 4/5, 20 हुआ। ये आ जाएगा हमारा 80। 80 3.14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3.14 की 80 से गुणा करो। 8 चौको 32 का 2, हंसी लगे 3, 8 एकम 8, 12 का 2, हंसी लगे 8 तियां 24, 1 25, और 2 के बाद दशमलव, तो 25 कितना आया? 80 हुआ। 8 चौको 32 का 2, हंसी लगे 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 251, 2 के बाद दशमलव 20, तो हो गया हमारा 251.20 मीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा परिच्छेद का क्षेत्र। अब देखिए 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 देखिए, इस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार से मीटर की ऊंचाई वाले ग्लिसरीन का भरी हुई है। जार की तली के बीच एक छोटा सा प्रकाश स्रोत है, तो ग्लिसरीन के तल से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रकाश बाहर निकलता है। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया, ए बराबर पाई h² - n² - 1। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से, अगर कोई भी परिचय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा। ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में यही होता है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय अपवर्तन पृष्ठ से होने वाले गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।